हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ हम लोग आए हुए हैं शॉप पर बर्तनों की, और घर के लिए मुझे कुछ चाहिए थे बर्तन। काफ़ी ताने मारते हैं आप लोग। तो मैं मम्मा को यही बोल रही थी कि कुछ ज़रूरी चीज़ें मुझे चाहिए, तो वो चीज़ें मिलूँगी। और एक तो बहुत ही गज़ब चीज़ मिलूँगी जिसकी मुझे बहुत दिनों से मतलब इंतज़ार था। मैं सोच रही थी कि वो मेरे पास हो तो फिर मैं वो ही लूँगी। तो यहाँ पर हम काफ़ी सारे, अब शॉप पे आए हैं तो आपको पता ही है कि फिर इंसान देखता ही है कि क्या-क्या चाहिए। तो बस यहाँ पर बाजी देख रही हैं, ये इडली स्टैंड, और आहिल भी आए हुए हैं और मम्मा भी आई हुई हैं। मतलब हमारा पूरा परिवार सा परिवार शॉपिंग करने आया है। और ये मेरा पहली बार मतलब चांस पड़ा है कि मैं किसी बर्तन की शॉप पे सासनी में गई हूँ, वरना कपड़ों वगैरह की शॉप पे तो मैं गई हुई हूँ। तो बस यहाँ पर मम्मी बैठी हैं, और मुझे आज भी याद है कि जब मैं नई थी ना, तो नहीं जाती थी तब मैं शॉपिंग पे, तो मुझे घर में ही ला के देते थे। तो एक बार की बात है, ईद पड़ी थी, पूरा बाज़ार उठा के ले आए थे पापा और बाजी। इतने सारे कपड़े, आप यकीन नहीं मानेंगे, कम से कम 20-25 जोड़े आए थे मेरे लिए कि इनमें से तुम पसंद करो। तो वो भी एक दिन थे, मुझे तो अच्छा लग रहा था कि भाई एक बहू के लिए कितना ज़्यादा इंसान करता है ना। तो वो भी एक दिन थे, मुझे बहुत ज़्यादा याद आते हैं। तो बस मैं जो भी लूँगी वो आपको घर जाके दिखाऊंगी। अभी तो बस यही देखिए। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। पीछे के बैकग्राउंड को बिल्कुल इग्नोर मारना है। मतलब अब घर की कोई ऐसी दीवार नहीं बची जहाँ से बैठ के मैं एक अच्छा डिसेंट सा वीडियो बना सकूँ। सारे वीडियो इसी तरह आएंगे। वहाँ सोफे के पास की जो दीवार है वो खराब, ये खराब, वो खराब। मतलब जहाँ जहाँ मैं पहले बैठा करती थी ना, जो जो मेरे ठिकाने थे, सब इस लिबा की बच्ची ने खराब कर दिए। तो खैर बहरहाल बात इस चीज़ की नहीं हो रही कि क्या खराब हो गया। मैं पहले लिपस्टिक दिखाऊँ पहले मैं ऐसे भी किया करती थी ना, पहले तो मैं पता नहीं क्या क्या किया करती थी। खैर बहरहाल मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है। मैं एक्चुअली शॉपिंग पे गई थी, और वो वीडियो मैं डाल नहीं पाई, लेकिन अब मैं डाल दूंगी। ये वीडियो आपको कल मिल जाएगा। तो दिवाली से पहले हम लोग गए थे शॉपिंग पे, मुझे कुछ घर का सामान खरीदना था। तो मैं कुछ बढ़िया बढ़िया सी चीज़ें लेकर आई, मतलब मेरे हिसाब से। तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैं लेकर आई हूँ सबसे पहले ये चम्मचों का स्टैंड। मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था। अच्छा, मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप ना जब दिल्ली जाएंगी तब शॉपिंग कर लेना। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीज़ों के लिए मुझे दिल्ली की ज़रूरत है। भाई सासरी में भी बहुत कुछ मिलता है। तो बस मम्मा और बाजी के साथ मैं गई थी शॉपिंग पे। तो बस यहाँ ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मुझे इसी तरह का चाहिए था, थोड़ा सा वाइड मुँह का। तो अभी तक तो मैं आपको बताऊं असलियत कि मैं ग्लास में रखती थी सारे चम्मच। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा अपग्रेड हो जाना चाहिए बंदे को, तो बस इसलिए मैंने ले लिया। ये अच्छा है और काफ़ी अच्छे रेट में भी मिल गया था। ये आई थिंक 120, पता नहीं 120 या 130 कुछ ऐसे था, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। ये फट गया क्या? निकालते फट गया। तो एक तो मैंने ये ले लिया है, और एक और चीज़ है वो मैं मम्मी के पास ही जाके दिखाऊंगी क्योंकि वो वहीं पर है, मैं लेकर नहीं आई। वो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे वो चाहिए था, और उसके चक्कर में हम लोग कई बार अपना ना, हमें मतलब वो चीज़ खाने का मन करता था, लेकिन हम दिल मार लेते थे क्योंकि हमारे पास वो सामान नहीं था जिससे वो चीज़ बनती है। तो अगर आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया हो तो अभी कमेंट कर दो, फिर बाद में मत कहना। उसके अलावा मैं ना काफ़ी लोगों को देखती थी, जैसे मैं भी बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो वो लोग इस चीज़ को यूज़ करते थे और ये मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगी। बताओ क्या? यानी कैसे? नहीं तो मैं दिखा देती हूँ। वो है ये मसालेदानी। अच्छा, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि हम लोग ना जब कुकिंग करते हैं, तो आप लोगों को पता है मेरे बच्चे ची मेरे कान पे करते रहते हैं, और ऊपर से जैसे कोई भी मसाला डालना होता है, ये डिब्बा वो डब्बा वो डब्बा वो डब्बा, वो उतारने में भी फिर मेहनत लगती है, टाइम भी होता है। तो फिर मुझे काफ़ी टाइम से मन में था कि मैं एक मसालेदानी लूँगी। अब मैं ये ले आई हूँ। ये देखिए, ये जैसी फ़ोटो में दिख रही है बिल्कुल वैसी है। तो मैं खोल के भी दिखा देती हूँ। और ये मैंने सारी चीज़ें ऑफलाइन ही ली हैं, मैं आपको शॉप भी दिखा दूँगी, मतलब दिखा दी होगी अब तक तो मैंने। तो बस ये इस तरह से है, और इसमें ऑनलाइन में और ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ऑनलाइन की मैंने 200 रुपये या 180 रुपये के आसपास देखी है। ऑफलाइन ये शायद 80 या 90 रुपये की मुझे मिली है, शायद, पक्का मुझे भी याद नहीं है, लेकिन हाँ 100 के अंदर अंदर है, ये तो मुझे पता है। तो या ये अंदर से ऐसी है, और ये ना ये निकल जाते हैं। ये देखो, ये एक डब्बा। अब अगर आपको कुछ वॉश भी करना है तो आपको पता है, जब भी मैं डब्बे हमेशा कभी ऐसे नहीं धोती कि एक साथ सारे उतार लिए। जो चीज़ खत्म हो जाती है वो डब्बा धो के और फिर मैं रख देती हूँ। तो इसमें भी ऐसे ही हुआ करेगा, और कलर भी ठीक है, अच्छा है, डिसेंट कलर है। ये चम्मच छुटकू सा
तो ये सही है, काफ़ी मेरा टाइम बच जाया करेगा इससे, और थोड़ा मेरा शौक जो है वो भी पूरा हो जाएगा। होता है ना जब हम लोग होते हैं तो कभी किचन में कभी हमारा किसी चीज़ का मन करता है, कभी किसी चीज़ का। तो अभी तो मेरे पास ये 2 चीज़ें हैं तो मैंने आपको दिखा दी। थर्ड वन जो है वो बड़ी भी है, तो वो क्या है वो मैं अब आप घर पे चलिए, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। मैं भी घर जा रही थी तो मैंने कहा उससे पहले मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ। तो घर चलिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि थर्ड चीज़ हमने क्या। और हाँ, एक बात तो आप लोगों को बताना भूल गई, मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि जब से मेरे 25,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप अपनी जर्नी बताइए। सब लोग डालते हैं, आपने अभी तक नहीं डाली है। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा, और वैसे मैंने सोचा था कि 100K हो जाए तब अपनी जर्नी बताऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या करना चाहिए, 100K का वेट करना चाहिए या अभी ही बता देने चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत मतलब एक छोटी कहा जाएगा कि एक पड़ाव मैंने पार किया, तो ये अभी बहुत छोटा है, लेकिन जब 100K पार करेंगे तब बताने में भी मज़ा आएगा, और मुझे लगता है आप लोग को सुनने में भी मज़ा आएगा। तो बस मैं उसी थोड़ी सी कन्फ्यूजन में थी, बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को अभी ही सक्सेस स्टोरी सुननी है या 100K के बाद, ठीक है। चलो मैं चलती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं घर पे पहुँच चुकी हूँ, और मैं बना रही थी मम्मी की सब्ज़ी। बाकी ये सबकी सब्ज़ी तो मम्मी ने बना दी थी, और मम्मी और बाजी बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए गई हुई हैं, और वो इम्पॉर्टेंट काम मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हमारे मोहल्ले में लड़ाई हो रही है, तो बस उसे देखने गई हुई हैं। मैं पता है जब मैं मतलब नई शादी होकर आई थी ना, आजकल मुझे कुछ ज़्यादा ही पुरानी बातें याद नहीं आ रही हैं, नहीं, लेकिन चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ना गली में या मोहल्ले में कोई लड़ाई हो जाती थी, तो लोग लड़ाई देखने तो जो भागते थे, मम्मी को सब बुलाने आते थे। अरे चलो फूफो, मीना फूफो, चलो आंटी चलो, लड़ाई होगी। वो मम्मी जी भागती थी, तो मुझे कई बार हंसी भी आती थी कि मतलब लड़ाई देखने का फिर न्योता डलता है कि चलो लड़ाई हो गया देखने चलो। तो बस ऐसे ही मतलब ऐसे ही मोहल्ला था, और अच्छा भी लगता था। यही मतलब होता है कि मोहल्ले की रौनकें होती हैं, आपस में सब एक दूसरे को अच्छे बुरे टाइम में सब याद करते हैं। तो मम्मी की सब्ज़ी मैं कोई बना दूंगी तो आप लोग देख लेना, लेकिन सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। अब वही वाली बात है, आप कहेंगे अपने मुँह में मिट्टू, मैं तब बताती हूँ जब सब्ज़ी खा ली गई होती है और वो अच्छी लगती है। और मेरे जो नए सब्सक्राइबर हैं शायद उनको नहीं पता होगा, और माशाल्लाह से काफ़ी लोग नए आके जुड़े कि मम्मी की सब्ज़ी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये बिना मिर्च की सब्ज़ी बनती है। मम्मी हमारा मिर्च का खाना नहीं खाती हैं, तो इसीलिए मम्मी की अलग सब्ज़ी बन जाती है। तो बस तेल में मैंने ज़ीरा डाल दिया था और दोनों ही चीज़ें डाल दी हैं, और उनको थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लिया। तेल में फ्राई करने से ना सब्ज़ी का एक अलग ही टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। तो आलू गोभी तो ज़रूर ही फ्राई करनी चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं हल्दी, धनिया और नमक डाल रही हूँ। मिर्च तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको बताया कि नहीं डालना है, तो बस उसको भी डाल के अच्छे से चला लिया है। यहाँ पर मैंने प्याज काटी थी, और अदरक काटा था, और लहसुन काटा था। ये सारी चीज़ें मैंने बारीक बारीक काट ली थी, तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, हल्की सी ही डालूँगी। तो बस इस तरह से सारी चीज़ें गड्ढ बड्ढ डाल के, और मैं इसको ढक के रख दूँगी, और ताकि ये मसाला मतलब भुनता रहे अच्छे से। और लास्ट में मैं डालूँगी टमाटर, और ये डाल के बस ढक के से रखना है। तो यहाँ पर सब लोग वापस आ चुके हैं, और अब पापा भी आ गए थे, तो बाजी और पापा खाना खा रहे थे। तो बस यहाँ पर ये बच्चों की ना मस्ती रोज़ कुछ ना कुछ चलती रहती है, और अच्छा भी माशाल्लाह से बहुत लगता है। ये आहिल ने ना अभी एक चीज़ की थी जो कि इतनी ज़्यादा अच्छी लगी थी, लेकिन मैं रोटी बना रही थी, तो जैसे ही मैं कैमरा मैंने ऑन किया तो आहिल ने वो काम छोड़ दिया। और वो काम ये था कि जो बड़ी बॉटल थी ना, आहिल बाबा हमारे अंदर से उठा के ला रहे थे। तो एक तो वो है ही छोटू सा, और ऊपर से इतनी बड़ी बॉटल उठा के ला रहा था, इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तो अब हम आहिल को दोबारा कह रहे हैं कि वो मोमेंट दोबारा से क्रिएट करो, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे किसी की बातों में थोड़ी आएंगे। तो बच्चे अब कुछ ना कुछ अलग खेल रहे हैं। तो अब लिबा ने उसको मतलब इस तरह से लिटा लिया और अपनी गाड़ी बना लिया। और इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ, वो जो सब्ज़ी थी ना, उसको मैंने कम से कम 10 मिनट इस तरह से ही मतलब खुले कुकर में और अच्छे से भुना था। पानी मैंने बिल्कुल नहीं डाला। मैंने पहले भी एक सब्ज़ी की रेसिपी दी थी, किसकी थी, मिक्स वेज की थी। तो हाँ, उसमें मुझसे किसी ने पूछा था, अभी आपने पानी डाला है? नहीं, अगर मैं पानी डालती तो मैं आपको बताती। ये जो सूखी सब्जियां होती हैं ना, इनमें आप बिल्कुल भी पानी मत डाला करो, क्योंकि जो सब्जियां हम धो के डालते हैं ना, उसी में इतना पानी चला जाता है कि सब्ज़ी आराम से हमारी गल जाए। तो अभी मैं इसको 10 मिनट इस तरह से खुले कुकर में भुनाई करूँगी, और फिर उसके बाद स्लो गैस पे एक सीटी का प्रेशर ले लूँगी। सीटी ना भी आए, बस एक सीटी का प्रेशर आ जाए, लेकिन स्लो गैस पे। और बस उसके बाद फिर मेरी सब्ज़ी बन गई थी। तो यहाँ पर बस बच्चों की मस्ती धमाल चल रहा है, और इसी तरह से हमारे घर में रौनक है। तो यहाँ पर सबने खाना खा लिया था, मैं ही रह गई थी, और मम्मी ने भी खा लिया था। बस मम्मी आप थोड़े से चावल खाएंगी, तो मम्मी ने कहा मैं तेरे साथ ही खा लूँगी। तो मैं काफ़ी देर से कह रही थी कि आपके चावल रह गए, आप चावल खा लो, तो मम्मी ने कहा साथ
में खा लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ पर मेरी थाली बन के हो गई, मतलब मेरी और मम्मी की थाली बन के हो गई है रेडी। और अब हम दोनों सास बहू हैं खाएंगे खाना। और माशाल्लाह से मम्मी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। और आप लोगों को ज़रूर कमेंट करके बताना है कि हमारी मम्मी कैसी लग रही है। वैसे मैं बताऊँ तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और माएँ मुझे लगता है सबकी ही बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने मतलब ये रोटी मेरी नहीं है, मैं घी की रोटी नहीं खा रही हूँ, मतलब इतना ही थोड़ा बहुत ही कर रही हूँ, बाकी ज़्यादा तो नहीं, आप लोगों को पता है। लेकिन ये वाली जो रोटी थी ना, ये मैंने लिबा के लिए रखी थी, तो मैं कब से लिबा को बोल रही हूँ कि आ जाओ आप भी खा लो। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, वो कहाँ हमारी सुनते और आते हैं। तो ये वाली जो सब्ज़ी अब मैं खा रही हूँ, ये वाली बनाई है मम्मा ने। तो बस खाना बड़ा टेस्टी था। और खाना और भी ज़्यादा टेस्टी तब हो जाता है जब किसी के साथ खाया जाए। मैंने पिछली बार भी जब मैं और मम्मी साथ में खा रहे थे ना, तो मुझे नगमा का कमेंट आया था, और अभी मैं मम्मा को वही बताऊंगी कि नगमा का कमेंट आया था। वो यही बोल रही थी कि अपी आप किसी के साथ खाना खा रहे हो, आप अपनी थाली शेयर कर रहे हो, आप तो कभी नहीं खाती थी, कभी किसी का झूठा भी नहीं, आपने कभी अपनी मम्मा के साथ नहीं खाया। तो मैंने कहा हाँ, वो एक बचपना था, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कोई मजबूरी है, लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है मम्मी के साथ खाना खाना, और इससे प्यार भी बढ़ता है ना, बढ़ता है ना।